नमस्कार। आइए आज बात करते हैं कर्क राशि के बारे में कि कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में ही वक्री होने जा रहे हैं, तो क्या प्रभाव देंगे। देखिए, पहले वक्री ग्रह को थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। वक्री ग्रह, आप ये मान के चले कि कोई ग्रह चलते वक्त इस सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करते वक्त स्लो हो जाए, अपनी गति में धीमा हो जाए और पृथ्वी से ऐसा दिखाई पड़े कि वो ग्रह अपनी पीछे वाली राशि में जा रहा है, यानी जिस स्पीड से वो चल रहे थे उस स्पीड को छोड़ के वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो उसको हम वक्री ग्रह बोलते हैं। और शास्त्रों में वक्री ग्रहों के बारे में स्पेशल लिख दिया गया है कि शुभ ग्रह वक्री होने पे अपना शुभ प्रभाव बढ़ा देते हैं और अशुभ ग्रह वक्री होने पर अपना पाप फल यानी अपना अशुभ प्रभाव बढ़ा देते हैं। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब देवगुरु बृहस्पति के पास एक एक्स्ट्रा बल प्राप्त हो गया, उनको एक्स्ट्रा बल मिल गया जो कि है वक्रत्व का बल। अब देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में आपके लगन भाव में चल रहे हैं, तो पूरा फोकस डिटेल में, अब जो भी रीडिंग्स होगी ना देवगुरु बृहस्पति की, जो भी फल करने की क्षमता होगी, वो आपके जो भी व्यक्तित्व है उसको एनालाइज करके फिर देंगे। वो आपको यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि आप इंसान कैसे हैं। अगर आप इंसान बहुत अच्छे हैं, और जो कि मैं मानता हूँ, आप इस वीडियो पे आए हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ग्रहों के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी दैविक शक्ति या दैविक शक्ति का आशीर्वाद जरूर है, तभी आप ये सारी चीज़ों से जुड़े हैं। तो आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति यहाँ, मतलब आप ये मान के चले, बहुत अच्छा रिजल्ट कर देंगे अगर आप इंसान अच्छे हैं। अगर आप यहाँ लोगों की सेवा करना जानते हैं, लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, लोगों की मदद करना जानते हैं, तो ये मान के चले यहाँ देवगुरु बृहस्पति वक्री होके आपको वो सारी चीज देंगे जो आपको मान सम्मान दिलाएगा। चाहे परिवार की बात करें, चाहे समाज की बात करें, और अगर आप किसी ओहदे पे हैं या किसी ऐसी फील्ड में जहाँ पर आपको फॉरेन ट्रैवल्स या कोई भी ऐसी चीज करनी पड़ती है, तो वहाँ आपको बहुत हद तक अच्छा रिवॉर्ड, रिकॉग्निशन, मान सम्मान इन लेवल, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर आपको दिला देंगे ये देवगुरु बृहस्पति। लेकिन सपोज करो कोई कर्क राशि वाले हैं, क्योंकि इस दुनिया में तो कर्क राशि वाले बहुत हैं, तो हर कोई तो अच्छा इंसान नहीं है आपकी तरह। लेकिन अगर कोई ऐसा कर्क राशि वाला है जो गलत कामों में इन्वॉल्व है, गलत तरीके से पैसा कमाते हैं, बुरा भाव रखते हैं दूसरे लोगों के लिए, बुरा सोचते हैं दूसरे लोगों के लिए, तो ये देवगुरु बृहस्पति उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं करेंगे वक्री स्थिति में। अब ये आपकी राशि में 11 नवंबर 2025 से लेके 5 दिसंबर 2025 तक वक्री रहेंगे। तो ये स्पेशली ये जो पीरियड है, ये जो मैंने लोग बताए हैं कर्क राशि के, अगर कोई ऐसा इंसान है तो उनके लिए ये रिजल्ट अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन जो अच्छा इंसान है, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो अपने धर्म पे विश्वास रखता है, धार्मिक सेवाएं देने का काम करता है, लोगों के साथ सदव्यवहार करता है, अच्छा आचरण लोगों के साथ करता है, तो उसके लिए देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान, अच्छा धन, अच्छी लोकप्रियता, अच्छा स्टेटस दिला देंगे कर्क राशि वालों। आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जाएगा देवगुरु बृहस्पति के द्वारा। वो बिल्कुल देखने की कोशिश करेंगे कि आपने कितनी मेहनत करी है, कितनी ईमानदारी से, कितना फोकस होकर अपने काम पे, चाहे आपके करियर की बात हो, चाहे आपके रिलेशनशिप की बात हो, आपने कितना फोकस होकर काम किया है, क्या नीयत आपकी रही है, क्या आपने अपने जो रिश्ते नातों में आपने ईमानदारी से निभाया है, क्या आपने अपने करियर पे ईमानदारी से काम किया है, पूरा फोकस होकर काम किया है। अगर ये सारी चीजें आपने करी है कर्क राशि वालों, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपको करियर में अच्छा प्रमोशन, अच्छा मान सम्मान दिलाएंगे ही दिलाएंगे। आपने अगर रिलेशनशिप में बिल्कुल नियत के साथ अपना बिल्कुल 100% दिया है, तो कर्क राशि वालों आप ये मान के चलो कि आपके परिवार में भी आपको अच्छा मान सम्मान, अच्छी क्रेडिबिलिटी आपकी बनने जा रही है। इस दौरान ये देखने को मिल सकता है कि आप बहुत ही धार्मिक लोगों के साथ जुड़े, बहुत आपके घर में धर्म कर्म के कार्य हों, मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन आप करा सकते हैं, आपको किसी इतने बड़े इंसान
के साथ मिलने का अवसर प्राप्त हो सकता है। कोई आपके घर में ऐसा कोई साधु संत आ सकता है जो आपके पूरे परिवार के ऊपर ब्लेसिंग्स देके जाए। बहुत बार हमने देखा होगा कि कई बार हम नहीं भी समझ पाते, लेकिन कोई हमारे घर में ऐसा इंसान आ जाता है जो हमने कभी बुलाया नहीं, और वो अच्छे इंटेंशन के साथ आता है, और वो जब आप उनकी सेवा भाव करते हैं, उनको कुछ दान दक्षिणा में कुछ देते हैं, तो आपको ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। तो अगर ऐसी कुछ स्थिति हाल फिलहाल में अगर घर में बनती है, कोई ऐसा इंसान आता है, तो आप उनको घर में बिठाइए, उनकी सेवा कीजिए और उनको दक्षिणा देके विदा कीजिए। उसके बाद वो जो ब्लेसिंग्स देके जाएंगे वो आपको लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगी कर्क राशि वाले। तो इंसान जो भी आप जिस जिस भी इंसान के साथ आप जुड़ रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, अपने करियर में अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान दें, काम पे ध्यान दें, कर्मों को अच्छा रखें। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है, तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश करते हैं, अपने कर्मों पे ध्यान दें, कर्मों को ज्यादा से ज्यादा अच्छा रखने की कोशिश करें। अब यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव के लॉर्ड हैं और वो वक्री हो रहे हैं। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा सावधानी से सुनना पड़ेगा। आप मेरे को बड़े सावधानी सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कर्क राशि वालों, आपके रोग, ऋण और शत्रु भाव के मालिक वक्री हो रहे हैं, यानी आपके जो दुख भाव के स्वामी है वो बहुत बलवान होने जा रहे हैं। तो अगर आप कर्जा लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ देवगुरु बृहस्पति कर्जा दे देंगे, लेकिन अगर आपने वो कर्जा सही से यूज नहीं करा, उसको सही से चैनलाइज नहीं करा और उसको आपने वेस्ट कर दिया जो भी आपने कर्जा उठाया है, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे कर्क राशि वालों, इतना ध्यान रखें। तो कर्जा ले रहे हो तो बहुत सोच समझ के उसको यूटिलाइज करें, फालतू का कर्जा नहीं लें। अपना स्टेटस दिखाने के लिए सोसाइटी में या अपने दोस्तों को, अपने परिवार में जरूरत नहीं है। नहीं तो आज वो स्टेटस आप शायद दिखा सकते हो, लेकिन आने वाले टाइम में वही कर्जा आपके जी का जंजाल बन सकता है, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, किसी के साथ आपको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। कोई आपको कुछ बोल के भी चला गया, आपके अंदर गुस्सा बहुत है, गुस्से का घूंट पी जाइए, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति छठे भाव के लॉर्ड है, शत्रु भाव के लॉर्ड होके आपके लगन में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी से वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा ऐसा करा देंगे, वो वाद विवाद इतना एस्केलेट हो सकता है कि वो जाके आगे जाके लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी में भी तब्दील हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। किसी से नहीं उलझना है, किसी को ज्ञान की बात नहीं समझानी, कुछ भी नहीं बोलना, अपना बिल्कुल फिंगर ऑन द लिप्स और अपना काम टू काम करते रहो। नहीं तो ये देवगुरु बृहस्पति यहाँ आपको शत्रुता भी, आपके नए नए शत्रु भी आपके उत्पन्न कर देंगे, इस बात का ध्यान रखें। अब देवगुरु बृहस्पति 5 दिसंबर के बाद आपकी राशि के लिए 12वें भाव में गोचर कर जाएंगे। 12वें भाव का गोचर देवगुरु बृहस्पति के लिए अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन ये देवगुरु बृहस्पति है, दृष्टि में अच्छा करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं आपके 12वें भाव से रिलेटेड ये क्या रिजल्ट करेंगे। देखिए कर्क राशि वालों, आपके 12वें भाव यानी आपके व्यय, आपके खर्चे वाले भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर करने जा रहे हैं। कहाँ के स्वामी है? छठे भाव के स्वामी है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अगर आप शत्रुता करेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी होना पक्का है। और अगर आपने कहीं फिजिकल वायलेंस भी अगर कर दी कर्क राशि वालों, तो आप ये मान के चलो कि जेल जाना भी 100% तय है, क्योंकि जेल वाले भाव से देवगुरु बृहस्पति वक्री होके गोचर करेंगे। दूसरा, आपको जो भी आपका धन कोष है, जो भी आपने अभी तक पैसा जमा करके रखा है, अब थोड़ा जेब ढीली करने का टाइम आ गया है। थोड़ा जेब ढीली करनी पड़ेगी आपको, ना चाहते हुए भी। आपके बच्चे के ऊपर खर्चे, आपके बच्चे से रिलेटेड खर्चे, बच्चों की पढ़ाई पे खर्चे, ये बहुत बढ़ने वाले हैं। आप भी बहुत अधिक व्यय करने वाले हैं, उस व्यय से थोड़ा परेशान भी आप रहेंगे। देखिए पैसा तो आपको नुकसान होने वाला है, ये कंफर्म है कर्क राशि वालों। तो क्यों ना आप 12th वाले भाव के कारक तत्व से रिलेटेड ही आप कोई खर्चा कर दें, जैसे कि किसी को सेवा भाव में वो पैसा दे दें। जब आपको पता है या इस वीडियो के माध्यम से पता लग रहा है कि बच्चे की सेहत के ऊपर, बच्चे के ऊपर, आपको अपनी सेहत के ऊपर कुछ ना कुछ पैसा
डालना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। तो कोशिश करिए कोई ऐसा इंसान जो अपने शरीर से अस्वस्थ है उसकी दवाइयों में सेवा कीजिए। कोई ऐसा बच्चा जो आपके आसपास घूम रहा है, जो पढ़ाई, जिसको इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है। देखिए ये सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती है कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है। जिनकी नहीं है उनको तो ये सारी चीज़ें करनी नहीं है, उनके लिए तो फिर उनको तो फिर अपने लिए ही इस्तेमाल करना है, अपने लिए ही बुरे टाइम के लिए संभाल के रखना है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है तो थोड़ा सेवा भाव से पैसा व्यय कीजिए। ये भूल जाइए कि आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, बस आप ये समझ करिए कि किसी इंसान को जरूरत है और उस इंसान की सेवा उस टाइम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वास्थ्य का आप अपना ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं आप अपने लीवर के टेस्ट जरूर कराइएगा। लीवर से कुछ ना कुछ रोग या लीवर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ सकती हैं। जंक फूड अगर आप बहुत सेवन करते हैं तो जंक फूड इस दौरान खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो लीवर में फैटी लीवर से संबंधित समस्याएं होंगी ही होंगी। चर्बी आपको परेशान कर ही सकती है, फैट इस दौरान आपका बढ़ सकता है और वो फैट आपको बहुत परेशानी दे सकता है। उससे आपके पैरों पर भी प्रभाव आ सकता है, क्योंकि 12 नंबर की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि होती है और 12 नंबर की राशि जो होती है वो पैरों को रिप्रेजेंट करती है। तो आपका मोटापा बढ़ेगा तो आपके पैरों पे वो कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट करेगा कर्क राशि वालों। अब हॉस्पिटल वाले भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो हो सके तो कहीं जाके हॉस्पिटल्स में भी जाके थोड़ी बहुत सेवा कर दीजिए। अपनी जेब के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार आप सेवा भाव कर दीजिए, तो आपको बहुत हद तक आप परेशानियों से निकल जाओगे, या बहुत हद तक जो परेशानी आने वाली थी वो कम में निपट जाएगी। इस बात का ध्यान रखिए। अब देवगुरु बृहस्पति जैसे कि हम जानते हैं सुख के कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं सुख में भी इस दौरान आप कमी अनुभव करोगे। आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, सारी चीज होने के बावजूद भी आप थोड़ा बहुत आपको ऐसा फील होगा कि मन में मतलब थोड़ी सी खुशी कम रहेगी आपको सारी चीज होने के बावजूद भी। और अगर आपके पास ये सारी चीजें नहीं है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जुटाने के लिए। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठ के पंचम दृष्टि से घर के, जमीन के, जायदाद वाले भाव को देखेंगे, आपकी माता वाले भाव को देखेंगे। तो इसका मतलब वो यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं आपके माता के साथ रिलेशन ठीक करने की कोशिश करेंगे। माता की हेल्थ में कुछ इश्यूज था तो उसको ठीक करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे अपनी ब्लेसिंग से। घर वगैरह हो सकता है आप ले लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लोगे। आपको कोई अच्छा घर पसंद आया, बड़ा घर पसंद आया, और स्पेशली आपको कोई होम टाउन में आपके जहाँ आपने जन्म लिया है वहाँ पे कोई आप घर ले सकते हो। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति व्यय भाव में, तो जब ऐसा कोई चीज़ें लोगे तो ऑब्वियसली खर्चा तो होना ही है उस चीज़ में। गाड़ी भी खरीद सकते हो, गाड़ी खरीदने के लिए भी कोई मनाही नहीं है। ये पीरियड आपके बड़ा घर, बड़ी गाड़ी ये खरीदने का पीरियड है, लेकिन खर्चे भी आपके टाइम टू टाइम होते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कोई चीज़ ये समझ रहे हो कि भाई मैं चीज़ें भी खरीद लूँ और मेरे को फालतू कोई खर्चा ना करना पड़े। फालतू खर्चा तो होगा कर्क राशि वालों। आपके परिवार में बहुत टाइम से कलह मची हुई थी, परेशानी चल रही थी, तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति कहीं ना कहीं उस कलह को शांत करने की कोशिश करेंगे और अपनी दृष्टि से खुशहाली भरने की थोड़ी कोशिश करेंगे। सारी चीज़ें तो वो बिल्कुल ठीक नहीं कर देंगे, लेकिन बहुत हद तक चीज़ों को ठीक कर सकते हैं परिवार में। अब देवगुरु बृहस्पति की छठे भाव पर, अपने भाव पर दृष्टि रहेगी। ये इनका खुद का भाव है, यानी आपको जो लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, दुश्मनी, आपके दुश्मन सामने आ जाए या पीछे से वार करे, ये सारी चीज देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं और वो अपने भाव को देख रहे हैं। तो बहुत हद तक चांसेस है कि आप किसी नए इशू में चले जाओ। कोई पुराना इशू आपका चलता हुआ आ रहा है, अब आप कोई खुद अपने हाथों से कोई नया इशू क्रिएट कर लो, कोई वाद विवाद में जाके ये सारी चीज़ें आप नई कोई अपने लिए परेशानी, मुसीबत खड़ी कर सकते हो। तो आपको इनसे बचकर चलना है। अब 8वीं 9वीं दृष्टि कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति की अष्टम भाव पर रहेगी। अब अष्टम भाव में आपके राहु चल रहे हैं, ऑलरेडी राहु वहां चल रहे हैं आपके, तो आपको चोट चपेट, एक्सीडेंट वगैरह से बहुत सावधान रहना है।
यहाँ राहुदेव अचानक से इतना बुरा एक्सीडेंट, इतना नुकसान करवा देते हैं सेहत का, उस चीज से आपको बचकर चलना है। ऊपर से राहुदेव अब आपके गुरुदेव पे भी दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में बैठ के, और गुरुदेव आपके स्वास्थ्य से हानि भाव में ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो बहुत हद तक चांसेस है, अगर आपने गाड़ी ढंग से नहीं चलाई, रैश ड्राइविंग करी, कोई रूल्स रेगुलेशन आपने फॉलो नहीं करे, तो मुसीबतों में आप पड़ने वाले हो, ये कंफर्म है। तो अच्छे से गाड़ी चलानी है कर्क राशि वालों, संयमित तरीके से ड्राइविंग करें, संयमित तरीके से रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, लोगों के साथ बिहेवियर अच्छा रखें, अपनी हेल्थ पे फोकस करें। नहीं तो यहाँ हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होने के चांसेस दिख रहे हैं आपके। कोई भी अगर ऐसी छुपा हुआ ज्ञान, जमीन के अंदर का ज्ञान, या किसी ऐसी फील्ड से जुड़े हैं जहाँ जमीन के अंदर काम करते हैं या रिसर्च करते हैं, वहां से जुड़ी, तो वहां सफलता मिलने के चांसेस हैं। अब ये आयु भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, वहां राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो राहु देव अगर गलती से नहीं, मतलब अगर राहु देव ने चोट चपेट एक्सीडेंट वगैरह देने की कोशिश करी, तो देवगुरु बृहस्पति अपनी नवी दृष्टि से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी शरीर की पूरी हानि तो नहीं होगी, हाँ राहुदेव कुछ ना कुछ तो हानि कर देंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से बहुत कुछ संभालने का काम करेंगे। पत्नी के साथ, मतलब पति या पत्नी, अब यहाँ स्पाउस की बात कर लेते हैं, स्पाउस के साथ आपका लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए पति के कारक गुरु बनते हैं। गुरु 12वें घर में जा रहे हैं, पति वाले हाउस से छठे जा रहे हैं, राहुदेव की दृष्टि में। तो 110% ये, अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं या नहीं हैं, तो मान के चले यहाँ राहुदेव प्रॉब्लम खड़ी करने वाले हैं। लड़ाई झगड़े आपके टाइम टू टाइम होते रहेंगे, और इस 3-4 महीने में ये लड़ाई झगड़े इतने एस्केलेट कर सकते हैं कि या तो आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाए कर्क राशि वालों, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध विच्छेद होने के चांसेस हैं। तो अगर आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपका मैरिटल लाइफ या मैरिटल रिलेशन टिक जाए, तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि उसमें दिक्कत आने के पूरे चांसेस हैं। तो रिश्ता चाहे आप संभाले, चाहे आपका सामने वाला पार्टनर संभाले, संभालना किसी को पड़ेगा, नहीं तो यहाँ चांसेस बहुत हद तक हाई हैं कि रिश्ता टूटने की कगार पे पहुंच जाए। इस बात का ध्यान रखें। तो आशा करता हूँ कर्क राशि वालों, आपको ये गोचर समझ आया होगा। जो मैंने चीज़ें अच्छी बताई हैं आपको, वहाँ लाभ लेने की कोशिश करिए, और जहाँ बातों में सावधानियां बताई हैं, वहाँ इस वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट सावधान हो जाए। आपने अपना इतना टाइम लगाया है, ये वीडियो को वॉच किया है, और ये परेशानी चल रही है, तो इस वीडियो को भी डिलीजेंटली फॉलो करिए जो इसमें मैंने बताया है। बहुत हद तक बच जाएंगे आप। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, राम राम।